तो पिताजी की मम्मी ये सब ये करते थे ना, तो हम जब से करते आ रहे हैं। मेरे को पूरा बचपन इसी में गया। बाबूलाल एक लकड़ी का ब्लॉक उठाते हैं, फिर उसे रंग में डुबोकर सफेद कपड़े पर छाप देते हैं। हर छाप में छिपा है सदियों पुराना हुनर। बाबूलाल और लाडूराम जैसे कारीगर दिन भर में दर्जनों कपड़ों को एक नई पहचान देते हैं और इसी प्रोसेस को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। जयपुर के सांगानेर और बगरू की गलियों में आज भी वो गूंज है जो इस परंपरा को जीवित रखती है। यहाँ की फैक्ट्रियों में बनने वाले ब्लॉक प्रिंट वाले कपड़े अब भारत तक सीमित नहीं, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी पसंद किए जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है इन कपड़ों को तैयार करने की पारंपरिक और पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया, जिसमें ना भारी मशीनें लगती हैं, ना ज़्यादा पानी और बिजली का इस्तेमाल होता है। देखिए, ओवर द लास्ट 5 to 10 years दिस ग्राफ हैज़ इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। ये एक बड़ी मात्रा में बढ़ा है क्योंकि जो बाहर फॉरेन ब्रांड्स हैं उनको चाहिए सस्टेनेबिलिटी, उनको चाहिए आर्टिस्टिक वर्क। तो इसका जो ग्राफ है वो 5 साल में जस्ट डबल 4 times हुआ है। इटली की फ्रांसिस्का काफ़ी समय से ब्लॉक प्रिंटेड कपड़ों के कारोबार से जुड़ी हैं। लोगों की दिलचस्पी है प्राकृतिक प्रक्रिया और प्राकृतिक कपड़ों में। हर कोई पूछता है कि ये कैसे बना है, इसमें कौन सा कपड़ा लगा है। वो परवाह करते हैं। जब भी आप उन्हें कोई ऐसी चीज दिखाते हैं जो पृथ्वी को बचाने की कोशिश का हिस्सा हो, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ब्लॉक प्रिंटिंग में जो डिज़ाइन कपड़े पर छपता है उसकी शुरुआत डिज़ाइनर द्वारा बनाए गए पैटर्न से की जाती है, जिसे फैक्ट्री में भेजा जाता है। यहाँ कारीगर लकड़ी के ब्लॉक्स पर उन डिज़ाइनों को पेंसिल से उकेरते हैं और फिर बारीकी से उन्हें काटते हैं। हर ब्लॉक की नक्काशी हाथ से की जाती है। यह सबसे ज़्यादा समय लेने वाला हिस्सा होता है। तो सवाल उठता है, एक ब्लॉक बनाने में कितना वक्त लगता होगा? काम के ऊपर होता है, जैसा जैसा डिजाइन होता है, हार्ड डिजाइन होता है तो 4 दिन भी लगता है, 5 दिन भी लगता है। जैसी वर्किंग होती है, जैसा काम होता है उस हिसाब से लगता है। जैसे ये 2 दिन में बनेगा, ये भी 2 दिन का है, ये भी 2 दिन में बना हुआ है। तो ये है, काम के ऊपर होता है। डिजाइन की टाइमिंग फिक्स नहीं है कि 1 दिन में, 1 घंटे में भी होता है, 1 दिन में भी होता है। जैसा जैसा वर्क होता है वैसा काम टाइमिंग लगता है। जब सफ़ेद कपड़ा अपने रंग में रंग जाता है तो महिलाएं उनमें से ढीले धागों को अलग करने का काम करती हैं। शोभा और उनके जैसी कई महिलाएं इस काम में जुटी हैं। बढ़िया है, रोजगार मिल रहा है, महिलाएं काम कर रही हैं। जयपुर अपनी रॉयल विरासत, किले, हवेलियां और गहनों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अब ये शहर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए भी पहचान बना रहा है। कोई भी चीज़ पॉपुलर होती है तो उस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि वहाँ पे जिस जगह की वो चीज़ पॉपुलर हुई है वो उस जगह की सबसे पॉपुलर जगह के पास बिक रही है या नहीं। जैसे कि इस वक्त हवा महल से 10 मीटर की दूरी पर ये ब्लॉक प्रिंट बिक रहा है। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। एक जीन्स बनाने में लगभग 7,500 लीटर पानी लगता है। सालाना 93 अरब घन मीटर पानी कपड़ा उद्योग इस्तेमाल करता है, जिससे नदियाँ भी दूषित हो रही हैं। इसके मुकाबले ब्लॉक प्रिंटिंग एक धीमी, सादी और टिकाऊ प्रक्रिया है, जिसमें ना भारी बिजली की ज़रूरत होती है, ना मशीनों की। हर डिज़ाइन कारीगर के हाथों से बनता है। लेकिन आज इस पारंपरिक तकनीक के आगे कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे डिज़ाइनों की नकल, बाज़ार में सस्ते प्रिंटेड कपड़ों की भरमार, बढ़ती कच्चे माल की लागत और बदलते फैशन ट्रेंड से तालमेल।